मासिक करीब के अंदर यानी दिसंबर 2025 में कंप्यूटर ऑपरेटर यानी सिस्टम ऑपरेटर की 42 सीट्स पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से अनाउंस हुई। ये 42 सीट जो थी, ये 15 स्किल की सीट्स थी यानी BPS 15 की। और ये 42 सीट्स फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अंदर अनाउंस की गई। इन सीट्स पे अप्लाई करने की लास्ट डेट जो थी वो 31 दिसंबर 2025 थी, जो कि गुजर चुकी। ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए बनाई जा रही है जो कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अंदर यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर BPS 15 के ऊपर यानी सिस्टम ऑपरेटर या कंप्यूटर ऑपरेटर भी उसी पोस्ट को कहा गया है। उसके बाद जो लोग अप्लाई कर चुके हैं और जो लोग नहीं जानते कि इसका सिलेबस क्या है या इसकी प्रिपरेशन कहाँ से की जाए, तो मैं अपनी इस वीडियो के वसातत से उन कैंडिडेट से मुखातिब हूँ जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अंदर यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट पे अप्लाई कर चुके हैं। अगर ये वीडियो आपके रिलेटेड नहीं है तो काइंडली इस वीडियो को आप स्किप कीजिए। हाँ, अगर ये वीडियो आपके रिलेटेड है, आप अप्लाई कर चुके हैं, या अगर आपका कोई दोस्त, आपका फैमिली मेम्बर, आपके हल्का अहबाब में, आपके सर्कल ऑफ कॉन्टेक्ट्स में कोई बंदा जिसने कंप्यूटर ऑपरेटर की सीट पे यानी 15 स्केल पे अप्लाई किया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इसको आगे शेयर कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की ये जो पोस्ट थी 42 यानी PPSC ने जो अनाउंस की, ये एडवर्टीजमेंट नंबर 48 के तहत हुई। अगर आप इसका एडवर्टीजमेंट देखेंगे तो PPSC का एडवर्टीजमेंट नंबर है 48। इन पे अप्लाई करने की लास्ट डेट जैसे मैंने बताया 31 दिसंबर थी। जो फीमेल थी वो 36 ईयर एज तक अप्लाई कर सकती थी। जो मेल थे वो 33 ईयर तक इस पे अप्लाई कर सकते थे। इसका जो सिलेबस है वो 100 मार्क्स MCQs बेस्ड पेपर होगा, जो कि 90 मिनट्स में कैंडिडेट ने उसको मुकम्मल करना होगा। जहां तक इसके सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस पे आने से पहले आप जरा देखें कि इस सीट के लिए एलिजिबिलिटी क्या थी। BA विद सेकंड डिवीजन यानी कि सेकंड डिवीजन के साथ अगर आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन की डिग्री रखते हैं, और साथ आपके पास 4 मंथ्स का कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा है पब्लिक इदारे से, चाहे वो प्राइवेट इदारा भी है लेकिन वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से रजिस्टर्ड होना चाहिए था। तो अगर आपके पास 4 मंथ का कंप्यूटर लैंग्वेज का डिप्लोमा है और साथ आप ग्रेजुएट हैं तो आप एलिजिबल थे। अब इसके अगर सिलेबस की बात की जाए तो इसके सिलेबस में लिखा हुआ है कि 100 मार्क्स का पेपर होगा क्वालिफिकेशन बेस्ड, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कंप्यूटर। यानी कहने का मतलब ये है कि ग्रेजुएशन बेस्ड जो लोग अप्लाई कर चुके हैं उनकी क्वालिफिकेशन, साथ ही उसको स्पेसिफाई किया है कि कंप्यूटर के रिलेटेड जो है 100 मार्क्स का एक पेपर होगा जो कि 90 मिनट्स में करना होगा। MCQs बेस्ड पेपर होगा। अब इस सिलेबस से क्या मुराद है? इस सिलेबस से मुराद ये है कि अगर आप BA हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, तो ग्रेजुएशन बेस तक इसका सिलेबस होगा। अब ग्रेजुएशन बेस से मुराद ये है कि 9th 10th और इंटरमीडिएट यानी कि FA और BA, यहाँ तक जो आपकी जनरल नॉलेज है, जो आपकी कंपिटेंसीज जहाँ तक डेवलप हो चुकी होती हैं, उन्हीं को परखा जाएगा। साथ चूंकि कंप्यूटर का डिप्लोमा ऐड कर दिया गया है तो उन्होंने कंप्यूटर के मार्क्स भी इसमें शामिल कर दिए हैं, यानी कि कंप्यूटर भी आपको तैयार करना होगा। तो इसकी इसका जो पेपर है, जो प्रपोज्ड पेपर होगा, मैं उसके बारे में गाइड करता चलूँ आपको कि आप लोग कंप्यूटर का सिलेबस लाजमी तैयार करें, क्योंकि कंप्यूटर का डिप्लोमा मांगा गया है। और एक और रीज़न भी है कि आपको कंप्यूटर के MCQs क्यों तैयार करने चाहिए, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अंदर ये जॉब है, और जॉब का नाम भी क्या है? कंप्यूटर ऑपरेटर यानी सिस्टम ऑपरेटर। आपने आपके सामने लैपटॉप पड़ा होगा, आपके सामने कंप्यूटर पड़ा होगा, आपने उसको ऑपरेट करना होगा। जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर क्या करता है? डाटा को एंटर करता है कंप्यूटर को ऑपरेट करते हुए। तो आपने सिस्टम को ऑपरेट करना है। फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट सिस्टम्स पड़े होते हैं, यानी वर्क स्टेशंस होते हैं, यानी लैपटॉप्स होते हैं, यानी कि कंप्यूटर्स पड़े होते हैं। आपने उनको यूज़ करते हुए ड्राफ्टिंग करनी है। जो भी आपको ड्राफ्ट दिया जाएगा कि आप इसको टाइप करें, आप इसको एक्सेल पे इसकी शीट्स बनाएं, आप इसकी प्रेजेंटेशन बनाएं, आप ये लेटर टाइप करें और उसको हमने डिपार्टमेंट ने आगे सर्कुलर बना के आगे इशू पब्लिश करना होगा। जैसे फिनेंस डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। तो अब
जो कंप्यूटर पे काम किया जाता है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, उसमें कौन सी चीज़ें देखी जाती हैं, कौन सी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। एक्सेल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, MS वर्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, पावर पॉइंट का यूज़ भी होता है जब प्रेजेंटेशन बनानी होती है। आपके किसी एग्जेक्टिव ने, या आपके डायरेक्टर ने, या किसी भी डिप्टी डायरेक्टर ने या असिस्टेंट डायरेक्टर ने, तो आपसे ही हेल्प ली जाएगी। आप चूंकि कंप्यूटर ऑपरेटर होंगे, सिस्टम ऑपरेटर होंगे, तो आपको MS वर्ड, MS एक्सेल, इसी तरह आपको पावर पॉइंट, और जो इंटरनेट को कैसे कनेक्ट करना है, और आप नेटवर्किंग कैसे करनी है, तो कंप्यूटर के जो बेसिक्स हैं, जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, उनको आपने तैयार करना है। अब वो कितना सिलेबस आ सकता है, मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, वैसे लिखा हुआ तो सिर्फ यही है, क्वालिफिकेशन ब्रैकेट में लिखा हुआ है कंप्यूटर, और लिखा हुआ है आगे 100%। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 80% मिनिमम, 100 भी हो सकता है, लेकिन मैं 80% एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि MCQs होंगी कंप्यूटर के रिलेटेड। अब कंप्यूटर के रिलेटेड MCQs अगर 80 होंगे, तो वो कहाँ कहाँ से उठाए जा सकते हैं। आप माइंड में रखें कि 20% क्वेश्चन जो है MS वर्ड के होंगे, 20% क्वेश्चन MS एक्सेल के हो सकते हैं, 20% क्वेश्चन पावर पॉइंट के हो सकते हैं, 20% क्वेश्चन जो है वो इंटरनेट के हवाले से, नेटवर्किंग के हवाले से हो सकते हैं। अब इस पोस्ट के लिए चूंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा हुआ है BA, लेकिन साथ ये लिखा हुआ है कि जो लोग BS CS हैं, यानी इस पोस्ट के लिए चूंकि ग्रेजुएशन शर्त थी, तो जो लोग BS CS हैं, BSIT हैं, जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, कंप्यूटर के रिलेटेड कोई भी डिग्री है, वो भी इसके लिए एलिजिबल थे। तो जो लोग कंप्यूटर में डिग्री कर चुके हैं, दे नो वेरी वेल कि कंप्यूटर के रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं। अब आप लोगों ने चूंकि वहाँ पे कोई वेबसाइट्स नहीं बनानी, तो वेब डेवलपमेंट का कोई इसका काम नहीं है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग आप लोगों ने ऐसे वहाँ नहीं करनी होती। तो बुनियादी तौर पे काम आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट और नेटवर्किंग रिलेटेड होता है। तो यही जो चीज़ें हैं, MS एक्सेस भी इसमें आ सकता है। तो आपने सिर्फ इन चीज़ों को देखना है। और उनके लिए अगर मैं आपको सिलेबस की बात करूँ कि ये सिलेबस कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो मार्केट में एक किताब मौजूद है, इम्तियाज़ शाहिद की है, शाहिद इम्तियाज़ की किताब है, जो कि वॉल्यूमियस है। उसका एक 105 आई थिंक एडिशन मार्केट में आ चुके हैं, शायद इससे लेटेस्ट भी आ चुका हो। तो आप वो किताब अगर आपके पास मौजूद है, तो उस किताब से जितने भी पेपर्स पास पेपर हो चुके हैं, आप हर पेपर में सिर्फ कंप्यूटर के MCQs देखते जाएं। हर पेपर में 100 मार्क्स के पेपर जो पास हो चुके हैं, उसमें मैक्सिमम 10 नंबर होते हैं कंप्यूटर के, जो जनरल पेपर होता है। जो कि कंप्यूटर के रिलेटेड जो पोस्ट आई थी, उनके MCQs ज़्यादा होंगे कंप्यूटर के, लेकिन हर पेपर में कंप्यूटर के तकरीबन 10 नंबर MCQs पड़े होते हैं। तो आप 2019 से लेकर 2025 तक जितने भी पास पेपर हो चुके हैं, जो कि PPSC की किताब में मौजूद है, पास पेपर की जो किताब है इम्तियाज शाहिद की, आप उन क्वेश्चंस, उन पेपर्स को देखें, और उसमें से हर पेपर में से जो कंप्यूटर के 10 MCQs हैं, वो पढ़ते जाएं 2019 से लेकर 2025 तक। आप ये करेंगे तो आप माइंड में रखें कि आपके तकरीबन 30 to 40 मार्क्स, 30 to 35 मार्क्स आपके रेडी हो जाएंगे। लेकिन आपको चूंकि पेपर को सिर्फ पास नहीं करना, या 30-35 मार्क्स नहीं लेने, इसको पास करने के लिए डेफिनेटली 40 मार्क्स चाहिए होंगे। तो आपने चूंकि इसको क्वालिफाई करना है और compete करना है, ताकि आप कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकें 15 स्केल पे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक वेबसाइट, और उस वेबसाइट का नाम है एग्जाम बिडा। मैं उसका जो लिंक है इस एग्जाम बिडा वेबसाइट का, वो अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके, वो जो एग्जाम बिडा वेबसाइट का जो लिंक है, उस पर क्लिक करके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। आप एग्जाम बिडा की वेबसाइट पे जब आप आएंगे, तो वहाँ पे MS वर्ड के, MS एक्सेल के, MS पावर पॉइंट के, इनके और साथ ही नेटवर्किंग के, इंटरनेट के रिलेटेड जो MCQs और MS एक्सेस के, इन सब को आप, इनकी जो फंडामेंटल्स है, वैसे तो एग्जाम के ऊपर कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा MCQs है, लेकिन जो फंडामेंटल है, यानी कि वर्ड के भी फंडामेंटल, पावर पॉइंट के भी फंडामेंटल, MS जो एक्सेल एक्सेल है उसके भी, एक्सेल को स्प्रेडशीट भी आपको पता है कहते हैं, तो उसके भी जो बेसिक्स हैं, जिनको फंडामेंटल कहते हैं, वो MCQs आपने पढ़ने हैं। और वो तकरीबन मिला जुला के ये बनेंगे तो कोई 95 पेजेस बनेंगे। आप उनको प्रिंट निकलवाएं, उनको पढ़ें, आपका ये पेपर तैयार हो जाएगा। और जैसे मैंने पहले बताया, इम्तियाज शाहिद की किताब से 2019 से लेकर 2025 तक लाजमी हर पेपर के जो MCQs हैं कंप्यूटर के रिलेटेड, आप उनको लाजमी पढ़ के जाएं। आप इनको पढ़ के जाएंगे तो आपके 30 to 35 मार्क्स ऑलमोस्ट रेडी हो चुके होंगे। बाकी एग्जाम बेटा का जो मैंने बताया, आप तकरीबन 95 पेजेस बनेंगे ऑलमोस्ट, या 92 पेजेस है, जो MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट और इस तरह MS एक्सेस की हैं, और कंप्यूटर के रिलेटेड भी उसमें MCQs पड़े हैं, काफ़ी सारे पड़े हैं। आप उसके 95 पेजेस जो बनेंगे, जो फंडामेंटल पोर्शन है, उसको पढ़ के जाएं। अगर ये पढ़ लेते हैं तो आपका ये 100 मार्क्स का पेपर
तैयार हो जाएगा, और ना सिर्फ तैयार होगा बल्कि यू कैन इजीली क्वालिफाई इन दिस पेपर। बाकी 20 मार्क्स जो है वो मैं माइंड में सेफली अज्यूम कर रहा हूँ कि ये आपको करंट अफेयर्स के हवाले से, जनरल नॉलेज के हवाले से कुछ एमसीक्यूज आ सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये आएंगे करंट अफेयर के हवाले से। अब वो करंट अफेयर कहाँ से आप तैयार कर सकते हैं, जैसे मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ कि PAKMCQs.com या testpoint.pk या donmcqs.com या pakistanbigs.com, इन वेबसाइट्स के लिंक भी मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे जाके एक वेबसाइट है pakistanbigs.com, उस पे जाए तो वो हर मंथ अपने करंट अफेयर अपडेट करते हैं एक पीडीएफ फॉर्म में। उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप उसके 30 से 40 एमसीक्यूज होते हैं एक महीने में करंट अफेयर के, उनको पढ़ें और आप इस पेपर के लिए भी तैयार हो जाएंगे। और वैसे भी अगर आप पीपीएससी के पेपर देते रहते हैं तो आपके करंट अफेयर तैयार हो जाएंगे। आपने 2025 के, यानी कि 2025 के जनवरी से लेकर 2025 के दिसंबर तक के करंट अफेयर लाजमी पढ़ के जाने, जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। तो ये पेपर जो है वैसे तो 100% लिखा हुआ है कंप्यूटर का रिलेटेड, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ, सेफली अज्यूम कर रहा हूँ कि इसमें 80 मार्क्स कंप्यूटर के होंगे और 20 मार्क्स होंगे वो जीके के होंगे। हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि सारे क्वेश्चन ही कंप्यूटर के रिलेटेड होंगे, लेकिन मैं सेफली अज्यूम कर रहा हूं कि जब भी पेपर, पास पेपर पीपीएससी के अगर पैटर्न देखें तो 80 मार्क्स जो हैं वो क्वालिफिकेशन रिलेटेड होते हैं, और जो 20 मार्क्स होते हैं वो जीके के होते हैं। उस जीके में करंट अफेयर भी होते हैं, पाकिस्तान स्टडी का क्वेश्चन हो सकता है, उर्दू का क्वेश्चन हो सकता है, इंग्लिश का क्वेश्चन हो सकता है, इस्लामिक स्टडीज का क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन आप करंट अफेयर लाजमी देखें 2025 के जनवरी से लेकर 2025 के दिसंबर तक। ये तो हो गया इसका सिलेबस। इसकी मैंने दो रिसोर्सेज आपको बता दिए। पहला रिसोर्स इम्तियाज शाहिद की किताब से 2019 से लेकर 2025 तक के पास पेपर के कंप्यूटर के पोर्शन, अगर 2019 से पहले आप कर सकते हैं वेल एंड गुड। अगर आपके पास कोई ऐसी किताब मौजूद है जिसमें 2015 के भी पास पेपर पढ़े हैं तो 2015 से लेकर 2019 तक भी देखें, लेकिन मोस्टली वही है जो 2019 से लेकर 2025 तक कवर हो चुके हैं कंप्यूटर के एमसीक्यूज। हर पेपर में, पास पेपर में मैं बात कर रहा हूँ, तकरीबन 10 एमसीक्यूज कंप्यूटर के रिलेटेड होते हैं। आप वो पढ़ लें तो 2019 से 2025 तक आप जब पढ़ लेंगे तो आपके तकरीबन 30 to 35 मार्क्स कंप्यूटर के तैयार हो चुके होंगे। इसके अलावा दूसरा रिसोर्स मैंने बताया एग्जाम बेटा का, जिसका मैं लिंक मैंने बताया कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब वहां से वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट नेटवर्किंग के हवाले से जो एमसीक्यूज हैं फंडामेंटल्स, वो पढ़ ले, जो 95 पेजेस बनते हैं ऑलमोस्ट। तो ये पूरा पेपर तकरीबन 80% आपका तैयार हो चुका होगा। अब 20% जो है, जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, इट इज माई, एज पर माई हम्बल नॉलेज, माई हम्बल कॉग्निजेंस, एज पर माई हम्बल प्रोजेक्शन, ये जीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जीके तो आपको पता है कि बहुत वास्ट फील्ड है, उसमें आपको करंट अफेयर लाजमी तैयार कर लेने चाहिए जो 2025 के जनवरी से लेकर 2025 के दिसंबर तक होंगे। और वो कहाँ से तैयार कर सकते हैं, उसके लिए मैंने आपको रिसोर्स बताया है, PAKMCQs.com या testpoint.pk या donmcqs.com, या चौथी वेबसाइट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, pakistanbigs.com। आई डोंट नो कि इसको कौन ऑपरेट कर रहा है, लेकिन मुझे उस वेबसाइट का काम ये पसंद आया है कि उस वेबसाइट के ऊपर अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे लिखा होगा मंथली करंट अफेयर पीडीएफ। वो उस पर क्लिक करेंगे तो आपको जनवरी 2025, फेब 2025, मार्च 2025 हर मंथ के करंट अफेयर पीडीएफ की शक्ल में मिल जाते हैं, जो आप डाउनलोड करके उसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो 2025 के करंट अफेयर पढ़ें और एग्जाम वेडर से उसके फंडामेंटल डाउनलोड करें, हर पोर्शन के, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और जो इंटरनेट वगैरह के हवाले से हैं और एमएस एक्सेस के हवाले से हैं। और इम्तियाज शाहिद की किताब से 2019 से लेकर 2025 तक के पास पेपर जितने भी हो चुके हैं उनके हर पेपर में से 10 एमसीक्यू जो कंप्यूटर के रिलेटेड होते हैं वो पढ़ लें। इसके अलावा ये जो मैंने पेपर बताए हैं 2019 से लेकर 2025 तक, इसमें से अगर कोई पेपर कंप्यूटर की जॉब के रिलेटेड आया है, आपको पता है जब भी आप पेपर पढ़ रहे होते हैं इम्तियाज शाहिद की किताब से तो ऊपर लिखा होता है कि ये जो पेपर है ये कौन सी पोस्ट के लिए था। तो अगर कोई कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट का कोई पेपर आ चुका है पास में 2019 से लेकर 2025 तक, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन होंगे ही कंप्यूटर के, तो वो सारे क्वेश्चन पढ़ें, आप वो पेपर सारे पढ़ें। लेकिन बाकी जो इम्तियाज शाहिद की किताब के जो पास पेपर्स हैं उसमें इस्लामिक स्टडीज के, पाकिस्तान स्टडीज के या उर्दू के वो क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ऐसा सच नहीं है। सिर्फ कंप्यूटर के रिलेटेड हर पेपर में से क्वेश्चन उठाएंगे तो ये पेपर आपका तैयार हो जाएगा। अब जहां तक बात है, कुछ कैंडिडेट्स मुझसे पूछ रहे थे कि इस जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या है, इस जॉब की में, इस जॉब में आपका क्या रोल होगा। तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करता है, उसमें कंप्यूटर कंप्यूटर ऑपरेटर या सिस्टम ऑपरेटर भर्ती किए जाते हैं, जो टाइपिंग करते हैं, जो एक्सेल को यूज़ करते हैं, जो रिपोर्ट जनरेट करते हैं, जो लेटर लिखते हैं, उन लेटर्स को आगे भेजते हैं वर्ड्स में, वर्ड में टाइप करके उसकी प्रेजेंटेशंस बनाते हैं।
तो ड्राफ्टिंग का काम होता है ज़्यादातर। तो कंप्यूटर ऑपरेटर से कोई और काम नहीं लिया जाता, ये 15 स्किल की जॉब है। साफ ज़रा ये नॉन गजटेड जॉब जॉब है, क्योंकि गजटेड स्किल 16 अबव होते हैं। तो ये कंप्यूटर ऑपरेटर होगा। आप जो लोग भी अप्लाई कर चुके हैं वो सिस्टम ऑपरेटर भर्ती होंगे, उन्होंने सिस्टम को ऑपरेट करना होगा। अब सिस्टम को ऑपरेट करते हुए वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे आप काम करेंगे ज़्यादातर, और एक्सेल की शीट्स बनाएंगे। आपको कुछ फार्मूलाज याद होने चाहिए। अगर आप पहले कंप्यूटर की टाइपिंग जानते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो उर्दू और इंग्लिश की टाइपिंग बेहतर है कि आप अपनी बेहतर कर लेंगे। लेकिन वो आप पेपर क्वालिफाई करने के बाद, पहले अगर आप लोग पहले से कंप्यूटर को टाइप कर सकते हैं, टाइपिंग जानते हैं, तो ये आपका प्लस पॉइंट होगा, आपका इंटरव्यू में ये आपके काम आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अंदर, यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर जो 42 सीट्स आई थी, उसके हवाले से सिलेबस आपको पता चल गया होगा, कहाँ कहाँ से तैयार करना है ये भी आपको पता चल गया होगा। अगर ये वीडियो आपके रिलेटेड आपको लगी है कि ये यूज़फुल है और ये आपसे रिलेटेड है, तो इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट पे अप्लाई कर चुके हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अंदर, या पीपीएससी की किसी भी ऐसी पोस्ट पे अप्लाई कर चुके हैं जो कि जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट मेंशन थी। तो मैं अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान के तवसत से, जो पीपीएससी की या एफपीएससी की या किसी भी पोर्टल से जो रीसेंट गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं, उनके सिलेबस के हवाले से, उनके एग्जाम स्ट्रेटजी के हवाले से, उनकी प्रिपरेशन के हवाले से वीडियोस टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद खान को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोस बर वक्त पहुँचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने से जुड़े हुए लोगों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।